सवाल नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ए 23 जनवरी 1885, बी 12 जनवरी 1891, सी 23 जनवरी 1897, डी 12 जनवरी 1911। सही जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सवाल नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ए कटक, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी पटना। सही जवाब ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सवाल नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ए 1931, बी 1934, सी 1938, डी 1943। सही जवाब ऑप्शन सी, 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सवाल नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? ए चित्तरंजन दास, बी जगदीप बोस, सी जानकीनाथ बोस, डी गोपाल कृष्ण बासु। सही जवाब ऑप्शन सी, जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम और माता का नाम प्रभावती देवी था। सवाल नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस पहली बार गांधी जी से कब मिला था? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1924। सही जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुआ था। उस समय गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। सवाल नंबर 6, नेताजी ने अपना प्रसिद्ध भाषण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहाँ दिया था? ए सिंगापुर, बी बर्मा, सी जर्मनी, डी जापान। सही जवाब ऑप्शन बी, बर्मा वर्तमान में म्यांमार, नेताजी ने 4 जुलाई 1944 को एक विशाल जनसभा में दिया था। सवाल नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? ए महात्मा, बी सरदार, सी लोकमान्य, डी नेताजी। सही जवाब ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, वल्लभ भाई पटेल को सरदार, गांधी जी को महात्मा। सवाल नंबर 8, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए जापान, बी सिंगापुर, सी बर्मा, डी इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन बी, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया था और बाद में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में ही इसकी पुनर्गठित सेना की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ए रानी पद्मावती रेजिमेंट, बी रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, सी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, डी डीडा की रानी रेजिमेंट। सही जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के तहत गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? ए जय जवान जय किसान, बी इनकलाब जिंदाबाद, सी जय हिंद, डी वंदे मातरम। सही जवाब ऑप्शन सी, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने, इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह ने और वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये सवाल आप लोगों के लिए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की गठन किस देश के सहायता से किया था? ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, डी म्यांमार। इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। सही जवाब ऑप्शन बी, 6 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की ओर मार्च करने और आजाद करने के लिए प्रेरित करना था। सवाल नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से कब इस्तीफा दिया? ए 1919, बी 1921, सी 1931, डी 1935।
सही जवाब ऑप्शन बी। अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था। सवाल नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. जानकीनाथ बोस, डी. चित्तरंजन दास। सही जवाब ऑप्शन डी। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। सवाल नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ए. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बी. आजाद बंगाल फौजी, सी. सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सही जवाब ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सवाल नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ए. 1941, बी. 1942, सी. 1943, डी. 1944। सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना अगस्त 1942 में सिंगापुर में हुई थी। सवाल नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? ए. यंग इंडिया, बी. द स्टेट्समैन, सी. जरिजन, डी. स्वराज। सही जवाब ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस ने 1922 में स्वराज नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। सवाल नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम क्या था? ए. सरोजिनी नायडू, बी. लक्ष्मी सहगल, सी. एमिली शेनकल, डी. प्रभावती देवी। सही जवाब ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली शेनकल था। सवाल नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत क्या था? ए. कल्पित कथा, बी. भागवत गीता, सी. महाभारत, डी. रामायण। सही जवाब ऑप्शन बी। भागवत गीता सुभाष चंद्र बोस के लिए एक प्रमुख स्रोत था। सवाल नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस किस धर्म के थे? ए. इस्लाम, बी. सिख, सी. हिंदू, डी. बौद्ध। सही जवाब ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस हिंदू धर्म के थे। उनका जन्म कटक में एक बंगाली कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। सवाल नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस किस देश में थे जब उनकी मृत्यु हुई? ए. जापान, बी. ताइवान, सी. सिंगापुर, डी. बर्मा। सही जवाब ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के ताइपे शहर में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। यह अंतिम सवाल आप लोगों के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुआ? ए. 1944, बी. 1945, सी. 1946, डी. 1947। इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।